बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जो ज़ुबान पर हल्का मगर मीज़ान में भारी है, जो चंद लम्हों का अमल है मगर असर पूरी ज़िंदगी पर ढाल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरूद शरीफ की। हम सब दरूद पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, जुम्मे के दिन पढ़ते हैं, कभी कभार ज़िक्र में भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी दरूद की असल फजीलत और उसकी रूहानी ताकत को समझने की कोशिश की है? आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाऊंगी, एक आम इंसान का जिसकी ज़िंदगी दरूद पाक की बरकत से बदल गई। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दरूद कोई आम ज़िक्र नहीं है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, और अहले ईमान को भी हुक्म दिया गया कि वो भी दरूद सलाम भेजें। सोचिए, जिस अमल में अल्लाह ताला ख़ुद शामिल हो, जिस अमल में फ़रिश्ते शरीक हों, वो अमल कितना अजीम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये रहमतों का दरवाज़ा है। अब एक सच्चे वाक़े के बारे में ज़िक्र करेंगे। ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जो शदीद परेशानी में मुब्तला था। कारोबार में नुकसान हो चुका था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर का माहौल भी कशीदा रहने लगा था। वो नमाज पढ़ता था, दुआ भी करता था, मगर दिल में एक बेचैनी रहती थी। उसे महसूस होता था कि जैसे सुकून कहीं खो गया हो। एक दिन उसने एक आलिम दीन की गुफ्तगू सुनी जिसमें दरूद पाक की फजीलत बयान की जा रही थी। उन्होंने कहा, जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके गमों को आसान फरमा देता है और उसकी दुआओं को कबूलियत अता फरमाता है। ये बात उसके दिल में उतर गई, तो उसने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाएगा। उसने तय किया कि वो रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा। फजर के बाद कुछ दरूद, रात सोने से पहले कुछ दरूद, और दिन भर चलते फिरते भी दरूद को अपनी ज़ुबान पर जारी रखेगा। शुरू में उसे कोई बड़ी तब्दीली महसूस नहीं हुई, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज रहा। 2 हफ्ते गुजरे, फिर 1 महीना। उसने महसूस किया कि दिल का बोझ हल्का होने लगा है। वही मसाइल थे मगर घबराहट कम हो गई थी, वही हालात थे मगर दिल में सुकून बढ़ने लगा था। कुछ ही अरसे बाद उसके कारोबार में एक गैर मुतवक्के मौका मिला। एक पुराना रुका हुआ काम अचानक मुकम्मल हो गया, कर्ज की अदायगी का रास्ता बन गया। वो शख्स कहता है, मैंने जान लिया कि दरूद ने पहले मेरे दिल को बदला, फिर मेरे हालात को बदला। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। दरूद इंसान के अंदर यकीन, सब्र और तवक्कुल पैदा करता है, और जब ये तीनों आ जाए तो ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। दरूद क्यों असर करता है? क्योंकि दरूद मोहब्बत है। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं तो दरअसल हम अपनी मोहब्बत और वफ़ादारी का इजहार करते हैं, और अल्लाह ताला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बंदे बहुत अजीज़ होते हैं। दरूद दिल की सख्ती को नरम करता है, गफलत को कम करता है, गुनाहों से दूरी का सबब बनता है, दुआओं को कबूलियत के करीब ले जाता है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला अपने करम से दरमियान की दुआ को भी कबूल फरमा लेता है, क्योंकि दरूद खुद एक मकबूल अमल है। आज से क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि दरूद की बरकत अपनी ज़िंदगी में देखें तो आज से एक सादा सा मामूल बना लें।
روزانہ کم از کم 50 یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھیں۔ جمعے کے دن خاص طور پر کثرت سے درود پڑھیں۔ جب دل پریشان ہو شکایت کے بجائے درود پڑھیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، یہ محبت کا تعلق ہے۔ یا اللہ ہماری زبان کو درود سے آباد کر دیں، ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیں اور ہماری زندگیوں کی مشکلات کو اپنے فضل سے آسان فرما دیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو آج سے درود شریف کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.